अमरोहा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवेद अयाज ने आज गुरुवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट पर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन जमा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नवेद अयाज ने गठबंधन और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले गठबंधन और भाजपा की पोल पट्टी जनता के सामने आ चुकी है और अमरोहा लोकसभा की 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में है और सपा विधायक महबूब अली का बिना नाम लिए नवेद अयाज ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उनको बीएसपी से टिकट मिला तो महबूब अली का टिकट ही खतरे में पड़ गया था। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जीता हुआ मान ही नहीं रहे थे। उनको कैसे टिकट हुआ ये जनता में चर्चा थी। 5 साल अमरोहा की जनता को लवारी सड़कों पर छोड़कर वो घर से बाहर नहीं निकले और जनता इस बार अपना पूरा मन बना चुकी है। और बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रही हैं। उन्होंने आगे क्या कहा ये सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। और मुद्दा उन 5 सालों का है जो 5 सालों में जनता को लावारिस छोड़कर ये लोग अपने घरों में छुप कर बैठ गए थे। बिजली वालों का बवाल हो, घरों में घुसते हों, छोटे छोटे कटवे पर जनता के ऊपर भारी भारी चालान डाल दिए जाते थे। वो मुखबिर कौन लोग होते थे जो ये बताते थे कि जनता के घर में क्या गलत है क्या सही है। मुझे बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आज उसी से मैं नामांकन पत्र दाखिल करने यहाँ आया था। अच्छा, जिस तरीके से जो है आपके प्रतिद्वंदी महबूब अली दावा कर रहे हैं कि साहब वो भारी मतों से जीत रहे हैं और बाकी सारे जो विपक्ष है वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा, जमानत बचाने में लगे हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री भी बन रहा है मेरे भाई। वो अखिलेश यादव को मंत्री बनाएंगे। सारा मीडिया जगत और सारी जनता इस बात को जानती है कि जब बीएसपी का प्रत्याशी मुझे बनाया गया था तो उन्हें अपने टिकट के लाले भी पड़ गए। तो उनकी पार्टी उन्हें जीता हुआ नहीं मान रही थी, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जीता हुआ नहीं मान रहा, और जनता में उनका क्या हाल है ये मीडिया से बेहतर कौन जानता है। आज उन्हें कौन सीरियस ले रहा है। चुनाव अब मैनेजमेंट का नहीं है, चुनाव जनता जनार्दन का है। 2022 अमरोहा का पब्लिक का चुनाव है। ये पब्लिक जो है उनके बारे में मन में फैसला ले चुकी है और 14 तारीख को जब मत होगा तो 1,40,000 वोट हम लेंगे। वो मुख्यमंत्री बन जाए जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। चर्चा ये थी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता में चर्चा थी, मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन जनता में ये चर्चा थी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें टिकट नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें हारा हुआ कैंडिडेट मान लिया है। चर्चा थी टिकट बचाने की, उनके प्रयास आप लोगों के सामने थे। तो जो लोग जिनका नेता उन्हें जीता हुआ नहीं मान रहा उन्हें आप सीरियस ले रहे हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। गठबंधन से आज तमाम विपक्षी वोटों का मुंह भंग हो चुका है। मीडिया को में एक तरीके से मैनेजमेंट के साथ जिस तरीके से गठबंधन को पुश करके भारतीय जनता पार्टी का वोट संगठित करने की साजिश थी वो आज विरोधी वोटों में नाकाम हो चुकी है। इसी वजह से बसपा अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत तेज़ी से ऊपर आई है और बसपा ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वोटर संगठित हो चुका है, वोटर समझ चुका है कि गठबंधन को दिखाकर बीजेपी का वोट संगठित करने की साजिश थी। अब वो चुनाव से पहले बीजेपी की भी और गठबंधन की भी पोल पट्टी खुल गई है। इसलिए आप लोग ज़्यादा दूर ना जाएं। इस लोकसभा की 5 सीटों की समीक्षा कर लें। 5 सीटों पर विनिंग कंडीशन में बीएसपी ही मुख्य मुकाबले में आ चुकी है। जिसका मुकाबला है बीएसपी से है, बीएसपी के मुकाबला किसी से नहीं है। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज़, अमरोहा।